नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का आज की फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 37 में स्वागत करता हूं। आज का बेटा हमारा मेनली टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य की गणना, वहां पर हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। और उससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यानी अब से 2 वीडियो लेक्चर यानी कि 35 में हमने देखा था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पे लगने वाला बल और बलागुण। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर रहेगा ये उन दोनों यानी बल, बल आगुण और घुमाने में किए गए कार्य उस पे बेस रहेगा, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेगी। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है, एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य, हमें ध्रुव सामर्थ्य दे रखा है 10 एम्पियर इंटू मीटर। एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता ये b का मान हो गया, क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र की दिशा में। क्षेत्र की दिशा का मतलब क्या हो गया, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, क्योंकि इसका यूज रहेगा बेटा। आगे आगे देखते जाइए। यदि इसे 30 डिग्री कोण पर विस्थापित कर दिया जाए तो दोनों स्थितियों पर बल, बल आगुण व विस्थापित करने में किए गए कार्य ज्ञात करें। तो मेनली कितनी चीजें निकालनी है आपको, एक तो आपको बल निकालना है दोनों स्थितियों में। दोनों स्थितियां कैसे, प्रारंभ में थीटा वन कितना दे रखा था, क्षेत्र की दिशा में यानी 0 डिग्री, और अंत में थीटा टू कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। इन दोनों स्थितियों पर बल, बल आगुण और घुमाने में यानी यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे बेटा तो डायग्राम इस तरह से रहेगा। ये कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण चुंबक है, इस तरह से क्षेत्र की दिशा में रखी हुई है, प्रारंभ में 0 डिग्री। अब इसे 30 डिग्री कोण पर यानी यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य, दोनों स्थितियों में बल और बलागुण की गणना करनी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको जो जो चीजें गिवन है उनको लिखना होगा। तो दिया है सॉल्यूशन, दिया है ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य m की वैल्यू 10 एम्पियर इंटू मीटर, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर आप ध्रुव सामर्थ्य और ये l दे रखा है यानी दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, तो आपको चुंबकीय आघूर्ण का मान पता लग जाएगा। ठीक है, तो अतः चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण लिख लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है m इंटू 2l। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 की पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 की घात -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये चीज हो गई। आगे देखिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा हुआ है। प्रश्नों को आप पढ़ लेना, मैं रफ कर देता हूं, इसको दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन है, दिया है m का मान था 10 एम्पियर इंटू मीटर, 2l का मान है 5 सेंटीमीटर। तो अतः मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय आघूर्ण, अतः चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है m इंटू 2l। तो इस आधार पर ये हो गया 10 इंटू 5 इंटू 10 की घात -2। हमेशा ध्यान रखना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 50 इंटू 10 की घात -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी वेक्टर का मान कितना दे रखा है बेटा, 8 टेस्ला। ठीक है, आगे देखिए, चूंकि हम जानते हैं, सबसे पहले बल निकाल लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि क्षण चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्षण चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लग रहा
परिणामी बल शून्य होगा। अतः दोनों स्थितियों में बल का मान तो क्या हो जाएगा बेटा, अतः दोनों स्थितियों में एफ नेट तो कितना हो जाएगा, चाहे आप पहले निकाले चाहे थीटा वन पे निकाले चाहे थीटा टू पे निकाले, एफ नेट का मान 0 रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी क्षण चुंबक को रखोगे तो उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। अब आ जाते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टॉ की गणना कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, चूंकि टॉ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा प्रारंभ में, तो बेटा क्या आ जाएगा प्रारंभ में, थीटा वन इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉ इज इक्वल टू एम इंटू बी इंटू साइन 0 डिग्री टॉ वन का मान। तो यहाँ से प्रारंभ में टॉ वन कितना हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। अगली स्थिति में देखिए, थीटा टू इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए बल आघूर्ण, ये आपको केस नंबर 1 में बताया गया था बेटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर बल भी 0 होता है और बल आघूर्ण भी 0 होता है। अब 30 डिग्री के लिए तो टॉ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, या टॉ टू आ जाएगा, टॉ टू इज इक्वल टू एम इंटू बी साइन 30 डिग्री। अब m का मान अभी निकाला 50 इंटू 10 की घात -2, b का मान 8 और साइन 30 का मान 1/2, तो हो जाएगा 50 इंटू 10 की घात -2 इंटू 8। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 50 इंटू 8 400 इंटू 10 की घात -2, कहने का मतलब 4 न्यूटन इंटू मीटर आंसर, ठीक है। टॉ वन आया 0, टॉ टू आ गया 4 न्यूटन इंटू मीटर। तीसरा क्या निकालना है, घुमाने में किया गया कार्य। तीसरा देख लीजिए बेटा, इसका डेरिवेशन कल देखा भी था हमने। घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ऐसा ध्यान होगा बेटा, आपको बताया गया था आपको। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई क्षण चुंबक रखी हुई है, ये प्रारंभ में कोण थीटा वन, और इसको यहाँ लेकर आ गए। कोण कहाँ से मापते हैं, क्षेत्र की दिशा से। थीटा वन है प्रारंभिक कोण, थीटा टू है अंतिम कोण। तो बच्चों देखिए, तो W इज इक्वल टू एम बी, प्रारंभिक कोण है 0 डिग्री, अंतिम कोण है cos 30 डिग्री, ठीक है। W इज इक्वल टू एम बी, cos 0 का मान 1 और cos 30 का मान √3/2। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 2 माइनस √3/2। आगे देखिए, m का मान कितना दे रखा था, m का मान था 50 इंटू 10 की घात -2, b का मान 8, 2 √3 का मान 1.73/2। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। ये दो में से 1.7 ये घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 400 इंटू 10 की घात -2, 2 माइनस 1.73 0.27/2। इसको गुणा कर लेना बेटा, ये तो 200 रह जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में आपको बल निकालना था। बल तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को रखोगे, प्रत्येक स्थिति में बल का मान तो 0 आएगा। बल आघूर्ण निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b, या टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रारंभ में दे रखा है तो 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, और 30 डिग्री दे रखा है तो साइन 30 का मान 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमें घुमाने में किया गया कार्य था, तो एम बी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2। इसको, यहाँ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको गणना करना है, या कोई फिजिक्स भी नहीं है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है। इसको अब अपने हिसाब से सॉल्व करना है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य 5 एम्पीयर इंटू मीटर व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यह आपको हमेशा दिया जाएगा, एक तो ध्रुव सामर्थ्य का मान दिया जाएगा, और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, जिसे वहां पर प्रभावकारी लंबाई भी कहा जाता है,
ठीक है, या ऐसा लिख सकता है कि प्रभावकारी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दोनों का मतलब आपको पता है, एक होती है वास्तविक लंबाई और एक होती है प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई होती है दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, जबकि वास्तविक लंबाई होती है, थोड़ा सा बताया तो मैं आपको क्योंकि भूल गए होंगे, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती थी वास्तविक लंबाई, जिसे 2l से लिखा जाता था। ठीक है, प्रभावकारी लंबाई, और इस सिरे से इस सिरे तक की बीच की दूरी ये कहलाती थी वास्तविक लंबाई। 2l का मान हमेशा l से, कैपिटल L से छोटा होता है, तो हमें इससे मतलब है, ना कि हमें इससे मतलब है। क्लियर? तो बच्चों देखिए, स्मॉल m और 2l का मान दिया जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दोगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा, तथा इसे 20 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। टेस्ला किसकी इकाई होती है? चुंबकीय क्षेत्र की, ध्यान रखना है आपको, रखा गया है। यदि इसे स्थायी साम्य अवस्था से, ये आपके बुक का प्रश्न है, यदि इसे स्थायी साम्य अवस्था से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थायी साम्य अवस्था से लंबवत, यानी आपको प्रारंभिक भी दे रखा है और अंतिम भी दे रखा है। तो स्थायी साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थायी साम्य अवस्था का मतलब होता है θ1 = 0 डिग्री। बताया गया था आपको, एक होता है स्थायी साम्य अवस्था और एक होता है अस्थायी साम्य अवस्था। अगर स्थायी साम्य अवस्था आ जाता है तो 0 डिग्री लिखना है, और अस्थायी साम्य अवस्था आ जाता है तो 180 डिग्री लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया स्थायी साम्य अवस्था, θ1 = 0 डिग्री से लंबवत स्थिति, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री पर, यानी कि ये क्षण चुंबक पहले इस तरह से रखी हुई थी क्षेत्र की दिशा में, और इसे 90 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी, और कोई और यहाँ पर और कोई बात नहीं लिखी है। अच्छा, और क्या दे रखा है? दिया है स्मॉल m का मान 5 एम्पियर इंटू मीटर, 2l का मान 10 सेंटीमीटर, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा 5 × 10 × 10⁻²। बात समझ में आई? ये m का मान हो गया, ये 2l का मान हो गया, और ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों 5 × 10 50 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कैपिटल M का मान हमें पता लग गया। ठीक है, θ1 θ2 पता लग गया, और B का मान दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दे रखा है 20 टेस्ला। ठीक, अब आपको कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई आपसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल फॉर्मूला बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको फॉर्मूला पता है या नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूला पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और आपको कैलकुलेशन करनी आती है या नहीं है, इतनी ही वो आपसे उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई जेई का या नीट का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उनका मकसद है केवल आपको फॉर्मूला बेस। तो W = होता है MB cos θ1 - cos θ2। तो स्थायी साम्य अवस्था cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। अब कुछ बच्चों को ये मान भी नहीं पता होते हैं, तो उनको बेटा ये मान तो याद रखना ही पड़ेगा। cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0। इसको सॉल्व करा तो W = आ गया MB। अब आपको केवल M और B का मान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। कैपिटल M का मान कितना है? 0.5, और B का मान कितना है? 20। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 जूल। यानी क्षण चुंबक को स्थायी साम्य अवस्था से लंबवत स्थापित करने में किया गया कार्य कितना आ जाएगा? 10 जूल। अब हालांकि इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन और चीजें देखो आप यहाँ पर। अगर ये ऐसा पूछ लेता, ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, सपोज कीजिए ये सपोज ऐसा क्वेश्चन होता, ये कहता है स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था में ले जाना चाहता है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो बच्चों देखो, स्थायी साम्य अवस्था θ1 = 0 डिग्री और अस्थायी साम्य अवस्था 180 डिग्री। तो सॉल्व कीजिए इसको। देखिए W = MB cos θ1 - cos θ2। प्रश्न ये बात तो समझ में आया ना? प्रश्न समझ में आया? ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सपोज ये कह रहा था कि क्षण चुंबक को स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था में ले जाना चाहते हैं, यानी इस तरह से है। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्षण चुंबक ऐसे रखी हुई है, इसे
180 डिग्री कोण पे घुमा दिया गया, स्थायी से अस्थायी में ले गए। ठीक है बेटा, ये अभी समांतर स्थिति में है और अगर ये घूम जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रति समांतर। ठीक है, अभी समांतर में है, ये इसके समांतर में है और अब क्या हो जाएगी, अगर ये इसके 180 डिग्री का एंगल बनाएगी तो इसे कहा जाता है प्रति समांतर। तो स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था, या ऐसे ही पूछ सकता है समांतर से प्रति समांतर, या ऐसे ही पूछ सकता है 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों देखिए एम बी cos 0 का मान, यहाँ पे cos 0 और यहाँ cos 180 डिग्री, तो एम बी 1 माइनस cos 180 का मान अगेन -1 होता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। एम बी 1 माइनस -1 तो हो जाएगा 2, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इज 2 MB। बात समझिए अब यहाँ पर समांतर से लंबवत स्थापित करने में MB, फिर लंबवत से वापिस स्थापित करने में, यानी यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य MB, फिर यहां से वापिस यहां तक ले जाने में किया गया कार्य वापिस MB, तो कुल कार्य कितना हो गया, MB प्लस MB, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 MB। हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछ ले कि क्षण चुंबक को, आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है, क्षण चुंबक को, तीसरा पॉइंट है क्षण चुंबक को पूरा घुमाने में किया गया कार्य, तो बच्चों देखिए पूरा घुमाने में किया गया कार्य, यानी प्रारंभिक कोण है 0 डिग्री, इस तरह से है ये कोई क्षण चुंबक है, ये लंबवत 180 डिग्री, यानी जहां रखी हुई थी वहां पे इसको 360 डिग्री कोण पे घुमा दिया गया, तो यानी θ2 = 360 डिग्री। तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, W = MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला आपको 3-4 बार आप लिखोगे आपको याद हो जाएगा। MB cos 0 माइनस cos 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा MB cos 0 का मान 1 और cos 360 का मान बेटा 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, यानी पूरा एक चक्कर घुमाने में, यानी जहां से स्टार्ट किया वापिस वहीं आ गए, तो घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि इसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि अगर किसी वृत्ताकार मैदान पर एक व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है और वापिस यहीं आ जाता है, तो इसका विस्थापन क्या होता है, इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्य भी क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यहाँ पर बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन होता है, तो इसलिए इसका पूरा घुमाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो बच्चों आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, क्षण चुंबक को θ1 से θ2 तक घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ है, W = MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। W = MB cos θ1 माइनस cos θ2, बल की इकाई जूल होती है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आ जाओ, पहली जानकारी क्या, कि अगर क्षण चुंबक को θ1 = 0 डिग्री यानी स्थायी साम्य अवस्था से लंबवत घुमाया जाएगा तो कार्य आ जाएगा MB, तो ये प्रश्न था। दूसरी जानकारी क्या ध्यान रखनी है, कि अगर क्षण चुंबक को 0 डिग्री से 180 डिग्री पर घुमाया जाएगा तो कार्य हो जाएगा 2 MB। तीसरी जानकारी क्या ध्यान रखनी है, क्षण चुंबक को 0 डिग्री से अगेन 360 डिग्री यानी पूरा एक चक्कर पूरा घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा 0। बात समझ में आई, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद का अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 20 एम्पियर × मीटर²। इस बार प्रश्न में चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है। इससे पहले के प्रश्नों में ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी दे रखी थी, तो उनका गुणा करते थे तो ये वैल्यू आती थी। इस बार ये वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि चुंबकीय आघूर्ण 20 एम्पियर × मीटर² है तथा इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र जिसकी वैल्यू है 10 टेस्ला में क्षेत्र की दिशा से, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है, यही प्रश्न है बेटा, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर आ गए थे, आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। यहां से ये प्रश्न आपको समझना है कि प्रारंभ में ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र जिसकी वैल्यू दे रखी है B वेक्टर का परिमाण 10 टेस्ला
इसमें क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। आगे देखिए, यदि इसे अपनी प्रारंभिक स्थिति कितनी है 30 डिग्री, यदि इसे अपनी प्रारंभिक स्थिति से लंबवत स्थापित किया जाए, यानी इस स्थिति से यहां से लंबवत, तो बेटा ये इस तरह से अगर ये 30 डिग्री, यानी ये वाली जो एंगल बन रहा है, समझिएगा बात को, ये वाला जो एंगल बन रहा है अपनी प्रारंभिक स्थिति से 90 डिग्री, तो बेटा क्षेत्र की दिशा से कोण कितना बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये तो 90 है 90 डिग्री, और प्रारंभ में कोण कितना 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण को हमेशा क्षेत्र की दिशा से मापा जाता है। तो θ1 हो गया 30 डिग्री और θ2 हो गया 90 + 30 = 120 डिग्री। यही इस प्रश्न की मुख्य बात है। ज्यादातर बच्चे क्या कर आ गए थे, θ1 तो 30 डिग्री लिखकर आ गए थे और θ2 को 90 डिग्री लिखकर आ गए थे, उनका ये प्रश्न गलत हो गया था। बात समझ में? क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखी गई है। यदि इसे, आपको यहाँ पर थ्योरी अच्छे से देखनी है, यदि इसे प्रारंभिक स्थिति से लंबवत स्थापित किया जाए, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना दीजिए। बेटा देखिए, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, यहां से एक क्षण चुंबक क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री और इसको विस्थापित कर दिया गया क्षेत्र की दिशा से लंबवत इस तरह से। तो कोण कितना बन गया ये 120 डिग्री। तो सॉल्यूशन, कैपिटल M का मान है 20 एम्पियर × मीटर²। बी का मान है 10 टेस्ला। θ1 है प्रारंभिक कोण 30 डिग्री और θ2 है 30 डिग्री + 90 डिग्री, सो θ2 = 120 डिग्री। अब किया गया कार्य W = mb cos θ1 - cos θ2, सॉल्व कर लीजिए। W = mb cos 30 का यहाँ पर आ जाएगा cos 30 डिग्री - cos 120 डिग्री। वैल्यू पता होनी चाहिए। mb cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस cos 120 का मान माइनस का 1/2। वैल्यू नहीं पता तो बेटा ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसका और कोई तरीका नहीं होता है। 11th क्लास में ये जो नोट्स है वहाँ पर जाके देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया गया होगा, वहाँ पर ये आपको वैल्यू सिखाई गई होगी कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो W = mb √3/2 + 1/2। W = mb/2 और अंदर आ जाएगा 1 + √3। अब वैल्यू पुट करना है। तो W = m की जगह 20, b की जगह 10/2, 1 + 1.73। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जूल में आंसर। तो आज हमने क्या सीखा, प्रश्नों को हल करना सीखा कि कैसे प्रश्न दिए जाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में बेटा आपको क्या था, θ1 की क्षेत्र की दिशा में रखा गया था, लंबवत स्थापित किया था। ठीक है, तो आया था mb, क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण पे घुमा दिया जाएगा तो क्या आता था 2mb, और पूरा घुमा दिया जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा 0। क्लियर? एक प्रश्न इस तरह से बनता है। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसमें कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे, जितना हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है वो और चैप्टर नंबर 1, उन दोनों का एक टेबल बनाएंगे और इनकी कंपेयर करके यहाँ पर देखेंगे बेटा।